हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार एमके आईटीडी सेंटर में। आपका भाई आज लेकर के आ गया है क्लास 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए। कौन सा टॉपिक है? व्हाइट स्टोन सेज के संतुलन अवस्था के सूत्र का निर्माण करने वाला है भाई। हमने यहाँ पे सूत्र भी लिख रखा है और ये चित्र भी बना रखा है। अगर आपको समझना है तो आप पहले वीडियो को रोक लीजिए और ये वाला चित्र बना लीजिए और साथ ही आप लाइक करते चलिए। और अगर आप नए हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, जल्दी से हम इसको शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले आपको इसके लिए आपको किरचॉफ का नियम, दोनों नियम आने होने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा नीचे और आपका भाई जरूर लेकर के वीडियो आएगा किरचॉफ के नियमों पर। तो हम इसमें देखेंगे किरचॉफ के, इसमें कौन सा नियम लगेगा? इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगेगा। यहाँ से देख लेते हैं, लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे? किरचॉफ का के द्वितीय नियम से। अब आपको इसीलिए हमने कहा था कि आपको किरचॉफ के दोनों नियम आने चाहिए। अगर आपको नहीं आते हैं फिर भी कोई टेंशन नहीं है, हम इतनी डीपली तरीके से हम आपको समझा देंगे कि आपके बिल्कुल भेजे में बैठा देंगे। हम पढ़ाने वाला काम नहीं करते हैं, हम सीधा दिमाग में ठोकने वाला काम करते हैं। सीधा हमने सूत्र भी लिख रखा है, इसी सूत्र का हमको निगमन करना है। ठीक है, यहाँ से हम पहले, अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम बार बार कह रहे हैं कि आप कमेंट कर दीजिएगा और आपका भाई जरूर लेकर के आ जाएगा उसके वीडियो जल्द ही। यहाँ पे हमने चित्र बना रखा है। सबसे पहले लिखते क्या है यहाँ पे? बंद पास इसमें कौन कौन से आपको दिख रहे हैं? दो हमको दिख रहे हैं। एक तो दिख रहा है ए बी डी ए और दूसरा हमारा बंद पास है बी सी डी बी। ठीक है, इसमें हमारा दूसरा पास बी सी डी बी। फिलहाल हम पहला अभी देखते हैं ए बी डी ए। तो हम लिखेंगे बंद पास ए बी डी ए में, बंद पास ए बी डी ए में। आपको पता होगा, अगर नहीं पता थोड़ा हम आपको बता दिए रहे हैं। जो हमारा एक वैद्युत परिपथ है, हमारा बना हुआ है। मान लीजिए हमारा वैद्युत परिपथ है और वैद्युत परिपथ में कोई धारा प्रवाहित हो रही है और उसमें प्रतिरोध लगा हुआ है। और जो किरचॉफ जी थे उन्होंने बताया था कि जो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और जो हमारा प्रतिरोध लगा हुआ है उनका जो गुणनफल का योग होता था, गणितीय योग होता था, वो किसके बराबर होता था? उस परिपथ में जो हमारा वैद्युत वाहक बल होता था उसके बराबर, उनका जो योग होता था उसके बराबर होता था। तो इसी नियम के हम इसको निगमित करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ए से हम यहाँ पर चलते हैं तो हमको धारा क्या मिलती है? I1 मिलती है। तो यहाँ पे हम पहले I1 लिख लेते हैं, I1। ठीक है, और गुणनफल बताया था, गुणनफल का योग। तो उनका गुणनफल हम यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे हम गुणे का निशान लगा लेते हैं। और यहाँ पे प्रतिरोध हमारा P है तो यहाँ पे हम P लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे इधर से इधर चलते हैं, ये हमारा पूरा बंद पास है। अब बॉक्स एक मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा पूरा बॉक्स है। यहाँ से हम B से D की ओर चलेंगे तो आपको देखने को मिला ना तो इसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही है और ना ही कोई इसमें प्रतिरोध लगा हुआ है। तो इसमें केवल एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर को हम G से डिनोट करते हैं। और आपको पता होगा जब कोई माइनस या प्लस का कोई निशान नहीं होता, वहां पे प्लस ही होता है। तो हम इसको प्लस में लिखेंगे प्लस G। क्योंकि इसमें कोई धारा या प्रतिरोध नहीं है तो इसमें इसको हम जीरो के समान मान लेंगे। अगर इसको हम जीरो
से गुना कर देंगे तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी भी संख्या को 0 से गुना या भाग या जोड़ कर दे या घटा देते हैं, वह संख्या अपवर्तित रहती है। अगर आप गुना करेंगे तो वह 0 हो जाती है। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि D से अगर हम एक की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारी धारा तो I2 प्रवाहित हो रही है और R प्रतिरोध भी लगा हुआ है, लेकिन धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। और विपरीत दिशा में आपको पता होगा, अगर कोई विपरीत दिशा में जाता है तो उसको माइनस में कर दिया जाता है। ठीक है, चाहे यहाँ पे धारा की बात हो या आपके समाज की बात हो, उसको माइनस में ले लिया जाता है। तो यहाँ पे हम इसको माइनस में ले लेंगे क्योंकि यह धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, माइनस में लिया। और इसमें I2 हमारी धारा है और R प्रतिरोध है, तो I2 गुणनफल होगा ना, तो यहाँ पे I2 लिख लेंगे और इसका गुणनफल R किसके बराबर होता था? गणितीय जो योग होता था वह 0 के बराबर होता था। अब इसको हम सही रूप से अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, I1 इंटू P प्लस यहाँ पे क्यों लगाएं? क्योंकि यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 के साथ साथ ये हमारा पूरा पोर्शन हट जाएगा। और ये जो हमारा बराबर का निशान लगा हुआ है, इस वाले पोर्शन को अगर हम इधर लाते तो आपको पता होगा जो इधर वाला पोर्शन होता था, अगर प्लस में होता था उधर माइनस में हो जाता था, अगर इधर माइनस में होता था तो उधर प्लस में हो जाता था। यहाँ पे है माइनस में, तो इसका मतलब वो जो बराबर के उधर जाएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा। तो हम इसको ले लेंगे, बराबर का पहले निशान लगा लेते हैं और प्लस का निशान लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिख लेंगे I2 इंटू R। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। चाहे तो यहाँ पे हम गुणे का निशान ना लगाएं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, चाहे यहाँ पे डॉट रख दो या तो यहाँ पे गुणे का निशान लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर भी आप गुणे का निशान लगा सकते हैं। अब दूसरा बंद पास लेते हैं, BCDB, तो लिख लेंगे इसी प्रकार बंद पास हमारा कौन सा है? BCDB लिखेंगे, BCDB में ये हमने लिख लिया BCDB में। BCD में हम उसमें था तो हम A से B की ओर बढ़े थे, यहाँ से हम B से शुरुआत कर रहे हैं, उसमें हमने A से शुरुआत की थी तो A से बढ़े थे, हमने यहाँ पे B से शुरुआत की तो इधर को बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। आप कहिए इधर से तो भी जा सकते थे, नहीं, जैसे पहले किया था वैसे ही इस बार भी करेंगे। तो यहाँ से अगर हम B से C की ओर जाते हैं तो धारा सीधी बह रही हुई है और इसमें धारा कौन सी बह रही? I1 बह रही है और ये जो प्रतिरोध हमारा Q है। ठीक है, ये जो प्रतिरोध है हमारा वह Q है। यहाँ से हम देख लेंगे, उसी प्रकार फिर से हम लिख लेंगे गुणे में, क्योंकि उनका जो गणितीय योग होता था, गुणनफल का योग होता था, वह गणितीय योग 0 के बराबर होता था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे I1, यहाँ पे हमने लिख लिया I1 इंटू ये हमारा प्रतिरोध क्या है? Q है, यहाँ पे हमने Q लिख लिया। इसके बाद अब दूसरा पोर्शन देखेंगे। दूसरे पोर्शन में यहाँ से C से D पर आने पर हमको धारा क्या मिल रही है? I2 धारा तो इसमें प्रवाहित हो रही है, लेकिन कैसी धारा प्रवाहित? विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही। और जो हमने अभी पहले वाले में भी बताया था, अगर कोई धारा विपरीत में बहती है तो उसको माइनस में लिखा जाता है। तो हम लिख लेंगे माइनस, धारा क्या प्रवाहित हो रही है? I2 प्रवाहित हो रही है, तो इसको हम लिख लेंगे I2। और इसमें जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध हमारा यहाँ पे यस है, तो यहाँ पे हम प्रतिरोध हमने यस माना है, तो इसको हम इंटू एस लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में D से B की ओर जाने पर अब यहाँ पे आपको फिर से वही पोर्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे G इंटू O लिखा था, जब इसमें इधर से B से D की ओर पहले वाले पास में चले थे, पहले वाले बंद पास में जब चले थे, तो ऐसे जब D से B की ओर जाएंगे तो क्या इसमें कोई धारा प्रवाहित होने लगेगी? नहीं प्रवाहित होने लगेगी। तो इसमें उसी प्रकार से हम प्लस करके लिख देंगे G गुने 0, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे।
और बराबर लगा लेंगे, किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इसको सही रूप से लिखें अगर तो हमारा हो जाएगा I1 इंटू क्यू। अब ये हमारा पोर्शन कैसा है, ये तो यहाँ पे हमारा सब जो पूरा मान के लीजिए कट गया, हमारा ये 0 हो गया, ये प्लस का निशान भी चला जाता है, ठीक है। यहाँ से जो इतना बचा, ये वाला हमारा जो पोर्शन है, ये वाला बचा माइनस I2 इंटू एस, ये एस है भैया, यहाँ पे देख लेना ये एस बना हुआ है, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपको बराबर के उधर जाता है तो हमारा प्लस का हो जाता है, अगर माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है, अगर प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है। तो ये वाला हम निशान यहाँ पे लगा लेंगे, और ये वाला हमारा माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा, तो लिख लेंगे I2 इंटू एस। ये वाला पोर्शन हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 से देखेंगे, हम लिख लेते हैं, चलिए हम लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2। यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो इधर लिख लें, नहीं चलो यहीं पे दिख रहा है तो यहीं पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहली समीकरण हमारी क्या थी, I1 इंटू पी बराबर I2 इंटू आर, तो I1 इंटू पी बराबर I2 इंटू आर, ये वाली हमारी समीकरण 1 थी। और दूसरी समीकरण क्या है, ये वाली हमने लिख रखी है यहाँ पे I1 इंटू क्यू बराबर I2 इंटू एस, ये हमारी समीकरण दूसरी है, ये हमारी समीकरण नंबर 2। यहाँ से हमको कॉमन मिला, ये हमारा कट जाएगा और यहाँ से हमारा पोर्शन ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ से P बची और Q बचा, भाग करे हैं, मतलब यहाँ से आप देख लीजिएगा ये हमारा P है और नीचे बटे में हमारा क्या बचा है, Q बचा हुआ है, तो लिख लेंगे Q। अब ये बराबर है तो बराबर कहेंगे, बराबर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे 2 बराबर है, यहाँ किधर लेकर के जाए, तो इसे हम कॉमन लेते हैं तो एक ही बार लिख लेते हैं, कॉमन लेते हैं या एक ही बार में लिख लेते हैं, ठीक है। इसको बराबर का, अब ये भी तो जब इधर का पोर्शन बटे में है तो इधर का भी तो पोर्शन जो बचेगा वो बटे में जाएगा, बटे में जाएगा। यहाँ से हमारा ये r लिख लेंगे, यहाँ पे r लिख लिया और ये बटे में क्या है s। यहाँ से देखिए हमारा सूत्र निकल के आ गया, ये सूत्र का नाम है व्हाइटस्टोन सेतु के संतुलन अवस्था के सूत्र का हमने निगमन कर दिया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।